नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गत बुधवार को थाईलैंड के चियांग माई विश्वविद्यालय में 15वें विश्व बांस दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने संबोधन में श्री मेन ने कहा है कि बांस को अक्सर पोर मैन्स टिम्बर कहा जाता है, ये स्थायी विकल्प प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि बांस अरुणाचल प्रदेश के लोगों से अविभाज्य है और ये पूर्वोत्तर के लोगों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाता है, जहां इसका उपयोग पारंपरिक औजारों, टोकरियों और त्योहारों की सजावट में की जाती है। उन्होंने कृषि गैस 2G बायो CNG और इथेनॉल के उत्पादन का हवाला देते हुए क्षेत्र में बांस की अभिन्न उपयोग का प्रकाश डाला। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर बांस उत्पादन में किसानों का समर्थन करने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी जोर दिया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही भागीदारी को भी व्यापक बनाने, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल करने, खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्षमता निर्माण पर चर्चा की। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के हर जिलों में युवा प्रतिभाओं की खोज के लिए तीव्र प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, आधुनिक उपकरणों और सहायता प्रणालियों का भी आह्वान किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने युवा एवरेस्टर कावक यानो को खेल मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक वस्तु प्रदान करने और राज्य में एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने खेल गतिविधियों के लिए कोच एवं डॉक्टरों की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2024 के चल रहे कार्यक्रम के तीसरे दिन लोअर सुबनसिरी जिले में जिला प्रशासन के साथ PHE एंड WS, UD और आवास विभाग द्वारा लिकावाली में सीजी नदी पर एक सामूहिक सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में छात्र, आम लोग, NGO और अन्य हितधारक ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया और जल्द ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। कल अपर सियांग जिले के जेंगिंग में भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को ईटानगर के सिविल सचिवालय में इको इंडिया मॉडल प्रशिक्षण को अपनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के लिए हब एंड स्पोक ऑनलाइन मॉडल पर ऑल टीच ऑल लर्न एंड मूविंग नॉलेज नॉट पीपल के आदर्श वाक्य के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उपायुक्त पवन कुमार सेन ने की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने क्षमता निर्माण के लिए इको मॉडल को अपनाने को मंजूरी दी और डॉक्टर ताना नातुंग को राज्य नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। आज विभिन्न जिलों में सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम चलाया गया। ईटानगर नगर निगम IMC ने आज ईटा फोर्ट में वृक्षारोपण अभियान चलाया, साथ ही ईटा फोर्ट के आसपास की सफाई भी की। दापोरिजो में मंत्री न्यातो दुकोम और विधायक तान्या सोकी के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सामूहिक वृक्षारोपण अभियान चलाया। इसी तरह दुम्पोरिजो में विधायक रोदेबुई ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया। अपर सियांग जिला प्रशासन द्वारा यिंगक्योंग में भी वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। SP ट्रैफिक सेपराज परमे ने यातायात में संबंधित मुद्दों का सीधे आकलन करने के लिए ईटानगर नगर निगम IMC के वार्ड नंबर 7 का दौरा कर यातायात सलाह आदेश जारी किए। इस यात्रा का उद्देश्य ट्रैफिक संबंधी जानकारी इकट्ठा करना और भीड़भाड़ को कम करने, साथ ही पैदल यात्री और मोटर चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति विकसित करना था। IMC वार्ड नंबर 7 के तहत D सेक्टर, RWT कॉलोनी, ESS सेक्टर और IG पार्क कॉलोनी, DK कन्वेंशन सेंटर से साइंस पार्क तक के निवासियों को सड़क पर एक तरफ नो पार्किंग बैनर का पालन करने, सेक्टर की सड़कों के किनारे रास्ते पर अतिक्रमण न करने, बाजार और पानी की टंकी वाले क्षेत्र में पार्किंग न करने की सलाह जारी की गई। लोअर सुबनसिरी जिले के होंग विलेज में कल महात्मा गांधी MGC के कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त और हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष रॉबिन हिबू ने कहा है कि कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र युवाओं को भारत के भीतर और बाहर नौकरी योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित करेगा। निर्जुली और कारसिंगसा के बीच डियाडक्ट ब्रिज पर आज दोपहर एक दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।